एक बंद प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े आदि वास करते थे। पास में ही सिगुल पक्षी रहती थी, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखें भी कुछ कमजोर थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे खलती थी। इसलिए आलस के मारे वह प्रायः भूखा ही रह जाती। वो खड़ा यही सोचते रहती कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पर हिलाए ही रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गई। सिगुल पक्षी तालाब के किनारे खड़ा होकर आंखों से आंसू बहाने लगी। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, दीदी क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े आंसू बहा रही हो। सिगुल पक्षी ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोली, क्या बताऊं भाई, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य नहीं करूंगी। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रही हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, दीदी शिकार नहीं करोगी, कुछ खाओगी नहीं तो मर जाओगे ना। सिगुल पक्षी ने एक और हिचकी ली। इस जीवन का नष्ट हो जाना ही अच्छा है भाई। वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ पर 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। पक्षी ने केकड़ा को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़ा ने जाकर सबको बताया कि कैसे सिगुल पक्षी ने बलिदान एवं भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बतखें एवं सारस आदि दौड़े दौड़े सिगुल पक्षी के पास आए और बोले, भक्तिन दीदी, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गई हो ना। सिगुल पक्षी ने कुछ सोचकर बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या ये थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। भक्तिन दीदी ने ये समस्या भी सुलझा दिया। मैं तुम्हें एक एक करके अपने पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचा सकती हूँ, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा में गुजरने वाला है। सभी जीव गदगद होकर भक्तिन दीदी की जय के नारे लगाने लगे। अब भक्तिन दीदी के पांव भारा हो गए। वह रोज एक जीव को अपने पीठ पर बिठाकर ले जाती और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालती और खा जाती। कभी मूड हुआ तो भक्तिन दीदी 2 फेरे भी लगा लेती और 2 जीवों को चटकर जाती। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों के हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भक्तिन दीदी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटी हो गई। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगा। उसे देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरे की सेवा का फल और पुण्य भक्तिन दीदी के शरीर को लग रहा है। भक्तिन दीदी मन ही मन खूब हंसती। वह सोचती कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है तथा संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका भी मिल सकता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। यह क्रम बहुत दिन चलता रहा। एक दिन केकड़े ने सिगुल पक्षी से कहा, भक्तिन दीदी, तुमने इतने सारे जानवर को यहाँ से वहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भक्तिन दीदी बोली, भाई आज तेरा ही नंबर लगाती हूँ, आजा मेरे पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर भक्तिन दीदी के पीठ पर बैठ गया। अब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितना दूर है? भक्तिन दीदी ठा ठा कर खूब हंसी
और बोली, मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक जीव को अपने पीठ पर बिठाकर यहाँ लाती हूँ और चटकर जाती हूँ। केकड़े को सारी बात समझ में आ गई। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने जंबूरी जैसे पंजे को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट सिगुल पक्षी की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक कि उसके प्राण पखेरु ना उड़ गए। फिर केकड़ा तालाब पर लौटा और सारे जीव को सच्चाई बताई, कैसे दुष्ट सिगुल पक्षी ने उन्हें धोखा दिया। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि दूसरे की बात पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।